हरियाणा के भिवानी की मिट्टी में एक मासूम सपना पला बढ़ा था। मनीषा 19 साल की उम्र में वो सिर्फ एक बेटी नहीं थी, बल्कि दूसरों के बच्चों की शिक्षिका थी। उसके चेहरे की मासूम मुस्कान और आंखों में चमक बताती थी कि वो जिंदगी से कितना प्यार करती थी। 11 अगस्त की दोपहर वो स्कूल से निकली और रास्तों पर उसके कदम थम गए। जब तक घर वालों को उसकी तलाश हुई, जिंदगी ने करवट ले ली। 13 अगस्त को उसका निर्जीव शरीर खेतों में मिला। पूरा गांव हिल गया, समाज सन्न रह गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने और रहस्य पैदा किए। कभी कहा हत्या, कभी आत्महत्या की बात उठी। चेहरे पर निशान, शरीर में जहर के अंश और पुलिस के बयानों ने परिवार का दर्द और गहरा कर दिया। पिता की आंखों में सवाल थे, मेरी बेटी जिंदा हंसती थी, फिर उसकी ये चुप्पी क्यों? लोग सड़क पर उतरे, गांव से शहर तक आवाज गूंजी, मनीषा को न्याय दो। सरकार को दबाव में आना पड़ा। मामले की जांच अब सीबीआई के पास है। अपराधियों की जानकारी देने वालों को 51 लाख का इनाम रखा गया। अंतिम संस्कार के दिन जब छोटे भाई ने बहन की चिता को अग्नि दी, पूरा गांव रो पड़ा। एक मासूम सपना राख में बदल गया, लेकिन उसकी आवाज अब हर घर में गूंज रही थी, किसी और की मनीषा यूं न छिन जाए। मनीषा की मौत के बाद गांव का हर कोना सन्न था। माँ की आंखों में आंसू और पिता की जुबान पर बस एक सवाल, मेरी बेटी के साथ क्या हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको उलझा दिया। कभी हत्या की आशंका, कभी आत्महत्या की बात। पुलिस ने कहा जहर मिला है, ये खुदकुशी हो सकती है, लेकिन परिवार को यह सच स्वीकार नहीं था। गांव से शहर तक आवाज उठी, युवाओं ने सड़कें रोकी, महिलाएं कैंडल मार्च लेकर निकली। हर कोई यही कह रहा था, न्याय चाहिए। सरकार पर दबाव बढ़ा और मामला सीबीआई के हाथों में चला गया। इनाम की घोषणा हुई, जो सच बताएगा उसे 51 लाख। परिवार अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है कि मनीषा की आखिरी चीख दुनिया सुनेगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक बेटी की नहीं, हर उस लड़की की है जो सपने देखती है और समाज से सुरक्षा चाहती है। अपने गांव की मिट्टी में गा रही बोझिल चिताओं के बीच मनीषा का परिवार अब बिना जवाब के चुप नहीं रहने वाला। गांव से शुरू हुए विरोध का स्वर अब राज्य की राजधानियों तक गूंज रहा था। सवाल ये था, क्या यह आत्महत्या थी या साजिश? सीबीआई ने हाथ थामा। सत्य की तलाश में सरकार व जनता के दबाव और जनभावना को देखते हुए केस को सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया गया। अब सलवार के टूटने, लड़खड़ाने के निशानों और सुसाइड नोट की हस्तलिपि जैसी पेचीदा गुत्थियों को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी कड़ी अनुसंधान से जुटी है। परिवार और गांव वालों की चिंता दूर न हुई थी। उन्हें पुलिस जांच पर भरोसा नहीं था। फिर एआईएमएस दिल्ली में तीसरा पोस्टमार्टम हुआ, ताकि हर शक दूर हो और निष्पक्षता बनी रहे। सिविल राजनीति जांच। विरोध अब केवल गांव तक सीमित न था। स्टूडेंट्स, टीचर्स, किसानों और ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की। दिल्ली पिलानी हाईवे जाम हुआ, कैंडल मार्च निकाले गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया। अफवाहों की आशंका के चलते प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट, एमएस और डोगल सेवाएं कुछ दिनों के लिए बंद रखी।
राष्ट्र के सामने कांग्रेस का हमला, सीएम की प्रतिक्रिया, विपक्ष ने मामलों को राजनीति मुद्दा बना दिया। कांग्रेस ने पुलिस कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर राजनीति का आरोप भी लगाया और मनीषा हमारी बेटी है कहकर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। 21 अगस्त को अतः मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। हजारों भावुक लोग, परिजन और अधिकारी मौजूद थे। छोटे भाई ने चिता को आग दी और इंटरनेट प्रतिबंध भी हटाए गए। ये दृश्य न्याय की पहली लौ की तरह जगमगा उठा।